Good morning, students. Today we are going to start your second textbook. It so happened, and we will read its first chapter, How the Camel Got His Hump. Before reading the lesson, let's see some word meanings. At one's wit's end, it means confused, यानी कि विचलित होना, द्विधा में होना. Next is beginning. Beginning में start, यानी कि शुरुआत, आरंभ होना. नेक्स्ट इज चूइंग, टू ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना या चबाना. कर्ड, कर्ड मीन्स द फूड विच एन एनिमल ब्रिंग्स बैक फ्रॉम स्टमक एंड चूज इट अगेन, यानी कि कुछ फूड, कुछ भोजन जो कोई एनिमल वापस ले आता है अपने पेट से, मुंह में ले आता है और इसको चबाता रहता है, उसको जुगाली कहते हैं. नेक्स्ट इज क्लोक, लूज आउटर गारमेंट विदाउट स्लीव्स, यानी कि बिना बाजुओं का जो एक बाहरी कपड़ा होता है जिसको चोगा कहते हैं. नेक्स्ट इज जिन, जिन अ स्पिरिट, ये एक आत्मा होती है जिसको जिन कहा जाता है, यानी कि ये इसको हम जिन प्रोनाउंशिएट करेंगे. डेजर्ट, एरिया फुल ऑफ सैंड विद नो वेजिटेशन, यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल. फेच, फेच मीन्स गो फॉर एंड ब्रिंग बैक, यानी कि जाना और वापस लाना, लेकर आना. हम्प, रेज्ड मास ऑन द बैक ऑफ कैमल, यानी कि कैमल, ऊंट की पीठ पर एक ऊपर उठा हुआ एक कुबड़ एक तरह से. हाउलिंग, हाउलिंग मीन्स वेरी ग्रेट, वास्ट, यानी कि बहुत बड़ा, विशाल. हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, इट मीन्स बाधाएं, रुकावटें, रुकावट. आइडल, टू सिट विदाउट वर्क, बिना काम के बैठे रहना या खाली बैठे रहना. लंप, शेपलेस मास, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता, आकृतिहीन ढेर. प्रेजेंटली, एट दैट मोमेंट, यानी कि इस समय. प्लो, एन इम्प्लीमेंट फॉर टीलिंग लैंड, जमीन को खुदाई करने के लिए एक तरह का हल. रिमोन्स्ट्रेट, टू कंप्लेन, शिकायत करना. रिफ्लेक्शन, शेडो, परछाई. सेडल, राइडर सीट टू बी प्लेस्ड ऑन अ हॉर्स बैक, यानी कि घोड़े की पीठ पर जो सीट रखी जाती है जिस पर राइडर बैठता है उसको काठी कहते हैं. स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स स्मॉल पीसीज ऑफ वुड, इट मीन्स लकड़ी के टुकड़े या छड़ियाँ. ट्रॉट, टू रन विद शॉर्ट स्ट्राइड्स, यानी कि छोटे कदमों से चलना या धीरे चलना. थोन्स, प्रिकल्स, प्रिकल्स मीन्स कांटे. योक, अ वुडन फ्रेम पुट अराउंड द नेक ऑफ ऑक्सन फॉर पुलिंग अ प्लो, यानी कि हल को खींचने के लिए बैलों की नेक पर या उसके चारों ओर रखा गया एक वुडन फ्रेम जिसको जुआ कहते हैं. यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज वर्ड मीनिंग्स. लेसन को शुरू करते हैं. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैसे एक कैमल, एक ऊंट अपना हम्प प्राप्त करता है, यानी कि कुबड़ उसको कैसे मिलता है. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, दुनिया जो थी वो अभी अभी शुरू हुई थी और एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर रहे थे एनिमल्स. देयर वॉज वन लेजी एनिमल, और वहां पे एक लेजी मतलब आलसी एनिमल भी था. आलसी एक जानवर था. दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था. एंड सेड नथिंग, और ना ही कुछ कहता था. बट हम्प, हम्प यानी कि कुबड़, यानी कि वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था, हम्प. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड मीन्स कंफ्यूजन, यानी कि जो बहुत ही चालाक जिन था वो भी थोड़ी उलझन में था कि अब क्या करें, उसको काम कैसे करवाएं उससे. इन द बिगनिंग, शुरुआत में. व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया नई थी. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने अभी अभी काम करना शुरू किया था मनुष्य के लिए. देयर वॉज अ कैमल, तो एक ऊंट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट. हाउलिंग डेजर्ट मतलब एक बहुत बड़े विशाल डेजर्ट में, विशाल रेगिस्तान के बीच में वो रहता था, मिडल में.
बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, और वो स्टिक्स यानी कि लकड़ी की छड़ियाँ, थॉर्न्स कांटे, और प्रिकल्स मीन्स भी कांटे ही होते हैं, तो वो कांटे या लकड़ी की छड़ियाँ खाता रहता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बोलता था, ही सेड हम्प, तो वो सिर्फ एक वर्ड बोल देता था, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, और इसके और ज़्यादा वो कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और एक दिन मंडे की सुबह ये जो हॉर्स है वो आया उसके पास, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर एक सैडल यानी कि काठी जिसके ऊपर चलाने वाला बैठता है वो थी। एंड सेड, और उसने आकर कहा, कैमल, ओ कैमल, कि अरे ऊंट, कम आउट, बाहर निकलो, एंड ट्रोड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर वही वर्ड बोला, हम्प। हम्प यानी कि उसके मुंह से बार बार एक ही वर्ड निकलता था। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो जो घोड़ा था वापस लौट गया और उसने आदमी को जाकर ये बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब कुत्ता उसके पास आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में स्टिक लेके, छड़ी लेके, एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि आओ, फैच मीन्स लेकर आओ, कैरी मीन्स उठाओ, रेस्ट ऑफ अस बाकी हम सब की तरह तुम भी सामान उठाकर लाओ। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर वही वर्ड बोला, हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और इस तरह से डॉग भी चला गया और उसने आदमी को जाके बताया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, अब उसके पास ओक्स यानी कि बैल आया, विद अ योक ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन पर उसने जुआ उठाया हुआ था। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि आओ और हम बाकी सब की तरह, प्लो मीन्स हल जोतो। हम्प सेड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और इसी तरीके से उसने ओक्स को भी यही बोला, हम्प, और ओक्स जो था वो वापस लौट गया, उसने भी जाके आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, और जब दिन समाप्त हुआ तो उस आदमी ने तीनों को, हॉर्स को, डॉग को और ओक्स को इकट्ठे एक साथ बुलाया। एंड सेड, और कहा, 303, कि अरे तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत खेद है, अफसोस है। बट दैट हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. But that hump think यानी कि वो बार बार hump बोल रहा था, इसलिए उसको hump think कह रहा है वो आदमी। डेजर्ट के जो बीच में बैठा है वो hump जैसा दिखने वाला, can't work, वह काम नहीं कर सकता, और he would have been here by now, उसको अब तक तो यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें डबल टाइम काम करना चाहिए, यानी कि तुम्हें उससे दुगना काम करना चाहिए। टू मेक अप फॉर इट, यानी कि उसके काम के लिए या उसके काम को तुम्हें डबल टाइम लगा के करना चाहिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस बात ने तीनों को बहुत गुस्सा दिला दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर, रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बिठाई। एंड द कैमल केम चूइंग कड, यानी कि जुगाली करता हुआ, चूइंग कड, जुगाली करता हुआ कैमल आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उन सब पर हंसा। देन ही सेड हम्प, और वहां भी आकर उसने क्या बोला, हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा से फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust, और अब वहां पर एक जिन आया। जिन जो था वो इंचार्ज था, यानी कि हेड था वो इस पूरे डेजर्ट का। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के एक बादल को गोल गोल घुमाते हुए वो एकदम से प्रकट हुआ, जिन जो था, और एकदम से आ गया वो वहां। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल,
यानी कि हॉर्स ने उसको कहा कि सारे रेगिस्तानों के जिन, क्या ये सही है कि कोई आइडल यानी कि बिना काम किए बैठा रहे, खाली बैठा रहे? सर्टेनली नोट सेड द जिन। फिर जिन ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't tote. उसने आगे कहा हॉर्स ने कि एक थिंग है यानी कि एक चीज है जो आपके डेजर्ट के मिडल में बीच में बैठी है, विद अ लॉन्ग नेक लंबी गर्दन वाली, एंड लॉन्ग लेग्स और उसकी लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क और उसने थोड़ा भी काम नहीं किया, जरा भी काम नहीं किया, सिंस मंडे मॉर्निंग यानी कि सोमवार की सुबह से। ही वॉन्ट ट्रोट यानी कि वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए आगे जिन ने कहा, दैट्स माई कैमल यानी कि यह मेरा कैमल है, वह मेरा कैमल है, मेरा ऊंट है। What does he say about it? और इसके बारे में वो क्या कहता है? He says hump and he won't plow, said the ox. Ox ने कहा कि वो तो सिर्फ hump बोलता है और वो प्लो नहीं करता यानी कि हल नहीं जोतता। Very good, said the जिन। जिन ने कहा बहुत अच्छा। I will hump him if you will kindly wait a minute. अगर आप 1 मिनट के लिए इंतजार करो तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। I will hump him. It means आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली यानी कि मैं सही से उसके साथ निपट लूंगा। आई विल सेट हिम राइट, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो जिन ने कहा कि मैं उसको सही कर दूंगा अगर कृपा करके आप 1 मिनट का इंतजार करें। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ओक्स, यानी कि आपके विचार से डॉग को ओक्स को दोनों को कौन कौन से काम दिए गए थे? सेकेंड, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री, यानी कि किस बात ने डॉग हॉर्स और ओक्स को बहुत नाराज कर दिया? लास्ट वन इज हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, और आपको एक तरह से ये कैसे पता चला, जिन को ये कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में शिकायत कर रहा था? यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड टुमारो वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।